गोरेगांव पुलिस ने किया संदिग्ध पति पत्नी की मौत का खुलासा। पति ने ही की थी अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या। पिछले 9 सालों से रैंक नंबर 1 बना रहा IITian लंच। IITians के कई स्टूडेंट ने एडमिशन लिया MBBS GMC कॉलेज में, जैसे कि केम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, साइन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, कोपर हॉस्पिटल और शिवाजी हॉस्पिटल। नीट 2024 के टॉपर की कामयाबी सुनी। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. Myself Sheikh Sada Fajna. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लंच से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 611 marks in NEET 2024 exam. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. I did my preparation from IITians Learn. तो सुना आपने, आप भी ऐसी कामयाबी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। गोरेगांव पश्चिम में स्थित टोपीवाला मेंशन में शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास एक शव पुलिस को बरामद होता है। ये शव पुलिस को जब बरामद होता है तो ये शव की बाद में पहचान जो होती है वो किशोर पेडनेकर के रूप में होती है। जो किशोर पेडनेकर की मौत का ये तमाम इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाता है। तो पहले जो है पुलिस को ये सुराग मिलता है कि उसके गले में जो चैन है उसमें चाबियां मिली है, और इसी चाबी के बाद पुलिस जो है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए उसके परिवार वालों के साथ कांटेक्ट करती है। लेकिन जब उनकी पत्नी का कॉल बंद आता है तो टोपी वाला बी विंग की जो बिल्डिंग है वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, और फ्लैट का जब दरवाज़ा खोलती है तो इसमें जो किशोर पेडनेकर है उनकी पत्नी राजश्री पेडनेकर की भी शव जो है वो संदिग्ध अवस्था में मिलती है। जब पत्नी की शव को पुलिस देखती है तो पता चलता है कि जो राजश्री पेडनेकर है इनकी गला दबाकर किसी ने हत्या करी है और इस फ्लैट में छोड़ दिया है। जिसके बाद प्राथमिक जानकारी के आधार पर पुलिस को पता चलता है कि किशोर पेडनेकर मानसिक रूप से काफ़ी त्रस्त थे, और जो किशोर पेडनेकर है ये पेशे से जिम जो सामान होता है, इक्विपमेंट्स होता है जिम का, उसे सेल्स करते थे, यानी वो एक सेल्समैन थे। और उनकी जो पत्नी राजश्री पेडनेकर है ये फिजियोथेरेपिस्ट थी मलाड के क्लिनिक में। इसी की वजह से किशोर पेडनेकर जो काफ़ी मानसिक स्थिति से परेशान थे उन्होंने अपनी पत्नी की पहले गला दबाकर हत्या की, और उसके बाद खुद भी जो टोपी वाला मेंशन है वहाँ से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बहरहाल पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन में ये भी बताया कि उनका एक बेटा है जो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली में इनके बेटे की उसी किशोर पेडनेकर ने मौत से पहले जो है वो फ़्लाइट की टिकट बुक कराई थी, और साथ ही साथ जो एक उसमें रिश्तेदार है उन्हें सारी बैंक की डिटेल भी दी थी। बहरहाल इस मामले में पुलिस जो है आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। वह एक्सीडेंटल रिपोर्ट के आधार पर मृत के जो तमाम शरीर है उसके पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा करते हुए बताएगी कि किस प्रकार से ये हत्या का मामला था या आत्महत्या का, या किस वजह से इन्होंने इस कदम को जो है उठाया है। 2 अगस्त को कंट्रोल रूम से पुलिस स्टेशन गोरेगांव को एक खबर मिली थी कि एक आदमी मृतक पाया गया है टोपी वाला लेन में। जैसे पुलिस वहां अप्रोच हो गई, उनको वो बॉडी मिली थी। तो ये बॉडी जो है उन्होंने दे रश टू द नियरेस्ट ट्रॉमा हॉस्पिटल, और ट्रॉमा हॉस्पिटल में उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया था। उसके गले में एक चेन था जिसमें 2 चाबियां थी। पुलिस के साथ सोसाइटी वाला एक आदमी भी था जो कंटिन्यूअसली डिसीज्ड इसम की पत्नी को फोन कर रहा था, पर वो फोन नहीं उठा रही थी और उनका फ्लैट भी लॉक था। तो ये जो चाबियां थी जो उसके गले में थी, तो उस चाबी से जब दरवाजा खोला गया तो उसके अंदर उसकी खुद की पत्नी जो है राजश्री पेडनेकर वो खुद मृतक पाई गई थी। उनका गला किसी ने चद्दर के साथ गला घोट दिया था और उनको जान से मार दिया था। जी हाँ, प्राइमरी इंक्वायरी में हमें यही मिला कि उन्होंने श्री किशोर पेडनेकर जी ने उनकी वाइफ का मर्डर करने के बाद एक मैसेज किया था 4 बजे कि उसमें उन्होंने पूरे सब डिटेल्स दिए थे, बैंक डिटेल्स दिए थे। इवन उन्होंने उसमें वो भी कहा था कि आई विल बी नॉट देयर, मैं नहीं रहूंगा तभी। तो ऐसे एक डिटेल एसएमएस उन्होंने उनके रिलेटिव को भी भेजा था, और उसके बाद जो है उन्होंने उनकी खुद की बिल्डिंग के 5वें माले से कूद के अपनी जान दे दी थी।
इसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई टिकट भी बुक कराया था जो दिल्ली में रहता है। हाँ, प्राइमा फेसी वो है। उन्होंने एक टिकट बुक किया था उनके लड़के का, और लड़के को जो लाएगा वो रिलेटिव का भी एक टिकट बुक किया था उन्होंने। उनकी पत्नी जो थी शी वॉज फिजियोथेरापिस्ट। उनका लिंक रोड पे फिजियोथेरेपी का एक क्लिनिक था और पति भी जॉब करते थे। अभी कुछ पुलिस को पता चला कि वजह क्या है इसकी और इसमें क्या जांच? देखो, प्राइमा फेसी घटनास्थल से जो दवाइयाँ वगैरह मिली है और जो हमने प्राइमरी जांच भी की है, इसमें ऐसा पता चलता है कि ही वाज हैविंग सम साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट फॉर लास्ट 2.5 years। उसमें दवाइयाँ भी डिप्रेशन की पाई गई है। इवन ही वाज हैविंग सम काइंड ऑफ डायबिटीज ऑल्सो। सो उसमें और तहकीकात चालू है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।